Hey guys, welcome to my channel Ace 10th. In today's video, we are going to talk about how to study for your class 10th ICSE Maths Board Exams 2027. First point is to solve your entire book at least one time. Selena Concise or ML Agarwal depends which book your school has provided. मेरे केस में Selena Concise was provided by my school, so I went for it and I solved the entire book. दिस बुक हैड 25 चैप्टर्स एंड मैंने हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को वन टाइम सॉल्व करा था विद द सॉल्व एग्जाम्पल्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सॉल्व एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज़ लुक देम फर्स्ट एंड देन सॉल्व द एक्सरसाइज. मेरे केस में मेरी बुक में एक टेस्ट योरसेल्फ होता था, है, मैं आपको दिखा रही हूँ. तो वो कई बार इग्नोर कर दिया जाता है बिकॉज उसे कंसिडर नहीं करा जाता एक्सरसाइज में. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने करा भी है. तो आई एम टेलिंग यू प्लीज़ डू सॉल्व दिस बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं और सॉल्व एग्जाम्पल्स तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये दोनों चीज़ें करोगे देन तुम्हारी बुक अच्छे से सॉल्व हो रही है. मतलब तुम्हें वो सब करना है और उसके बाद तुम्हें कहना है कि तुम्हारी बुक सॉल्व हो रही है. ये नहीं कि तुमने एक्सरसाइज करी, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी छोड़ दिए, टेस्ट योरसेल्फ भी छोड़ दिया और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बुक सॉल्व हो गई. दैट इज़ नॉट द केस. देन इज़ हाउ डू यू स्ट्रेटेजिकली सॉल्व योर बुक. मतलब तुमने बुक सॉल्व ऐसे नहीं करनी है कि तुमने रजिस्टर्स लिए, भर दिए, सारे क्वेश्चंस कर दिए, ना तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गलती हुई, ना तुम्हें क्वेश्चन टाइप्स पता है, ना तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुमने बस सॉल्व कर दिया. ऐसे नहीं करना है. तुम्हें हर चैप्टर की, जैसे इसमें 25 चैप्टर्स मैं दिखा रही हूँ, तो हर चैप्टर यूनिट्स में डिवाइडेड है. तुम्हें हर यूनिट को एनालाइज करना है, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं, तुम्हें वेटेज एनालाइज करनी है पास्ट ईयर पेपर्स को देख के. उसके बाद मैं वो वीडियो बना दूंगी वेटेज के ऊपर भी. उसके बाद तुम्हें ये भी पता करना है कि तुम्हें कितने, मतलब एक चैप्टर में, जिस चैप्टर में ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा है उससे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लाओ ताकि वो तुम्हारा पक्का हो जाए. इस टाइप से तुम अपने जो वीक एरियाज़ हैं उनको साथ साथ फिक्स करते चलो बिकॉज वीक एरियाज से ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से मार्क्स कटेंगे. इतना टफ पेपर तो वैसे भी नहीं आता है. ठीक है. तो अगर तुम बेसिक्स अपने क्लियर रखोगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखोगे, ठीक है, मैथ्स में तो रट्टा है ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एनालाइज करो. अब देखो, जैसे पहला यूनिट है कमर्शियल मैथमेटिक्स, जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स. तीन चैप्टर है इस यूनिट में. जीएसटी इज़ अ वेरी इजी बट लेंथी चैप्टर. इसमें दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, टेबल वाला और एक इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स वाला. तो उसको तुम अच्छे से, मतलब बैठा लो दिमाग में कि यही दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे से तो हो ही जाएगा ये सबसे. बैंकिंग अगेन अ वेरी इजी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर. शेयर्स एंड डिविडेंड्स इज अ ट्रिकी बाय वर्ड्स चैप्टर. मतलब इसकी जो वर्डिंग हो सकती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की जो वर्डिंग हो सकती है इस टाइप के, इस चैप्टर से, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है. तुम्हें समझ ना आए, कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जैसे सेल प्रोसीड एंड ऑल. तो तुम थोड़ा उसको, मतलब प्रैक्टिस में लाना, अपने आप को क्वेश्चन टाइप से ज़्यादा एक्सपोज करोगे तो तुमसे हो जाएगा. इट्स नॉट अ टफ चैप्टर बट अ ट्रिकी चैप्टर. टफ एंड ट्रिकी में डिफरेंस होता है. टफ इसकी तुमसे होएगा ही नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट टफ है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल टफ नहीं है, बस थोड़ा सा वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है. तो जब तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा. नेक्स्ट यूनिट इज अलजेब्रा. अलजेब्रा इज अ लेंथी यूनिट. इसमें बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अच्छे चैप्टर्स भी हैं इसमें. लीनियर इक्वेशन इजी चैप्टर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ मॉडरेट टाइप ऑफ चैप्टर. अच्छे से करोगे तो हो जाएगा. सॉल्विंग इक्वेशंस में थोड़े ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ये वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है. मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. तो इसे अच्छे से करना. रेशन प्रपोर्शन में ज़्यादा, मतलब वो नहीं लगती हैं, तो ये ठीक ठीक चैप्टर है. फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ईजी है. मैट्रिसेस ईजी है. दो तीन टाइप्स ऑफ चीज़ें याद रखनी है जैसे नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ट्रांसफर्स वगैरह. और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. जैसे अगर तुमने लास्ट से तुम्हें कोई डिजिट, मतलब थर्ड डिजिट फ्रॉम द लास्ट, तो वो सब तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है. बाकी फॉर्मूलाज ही हैं, अच्छे से ध्यान रखोगे तो हो जाएगा. नेक्स्ट यूनिट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अ वेरी 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 इजी यूनिट. इसमें मैं कुछ क्या ही कहूँ, मतलब इतना इजी यूनिट है ये एंड इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में. अच्छा वेटेज का ये पूरा यूनिट आता है. प्लीज़ फोकस, इसमें से कोई चैप्टर स्किप मत करना. ज्योमेट्री इज़ अ ट्रिकी यूनिट. कई बार ये, मतलब ये ना, मैंने भी देखा है कि ज्योमेट्री वाली यूनिट जो है, जैसे सर्कल्स एंड वगैरह, ये थोड़ा टफ आता है, ये टफ आ सकता है. ठीक है. तो सर्कल्स, मतलब ये जो सर्कल जो सिमिलैरिटी और ट्रांजेंट्स वाला है, ये एक कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है. और कंस्ट्रक्शन और लोसाई भी एक कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है. तो कुछ भी स्किप नहीं करना है. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं. थ्योरम्स अच्छे से ध्यान रखने हैं. मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाला क्वेश्चन जो है, फिगर को कट कर देना उतने में से, अगर तुम्हें कोन निकाल दिया स्फेयर में से, ये सब वाले क्वेश्चन ज़रा अच्छे से करना. फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेना. और इसमें भी बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है. ये जो अभी मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाली यूनिट है ना, ये बहुत बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से करना.
ट्रिग्नोमेट्री में ना हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में वो अच्छे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, तो वो अच्छे से करना, हाई वेटेज भी आता है, तो एक बार इसे अच्छे से देखना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें बस अप्रोच आनी चाहिए कि तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। एक ट्रिक और है कि तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तुम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो उसको, और ट्रिग्नोमेट्री का बस एक ही रूल है कि तुम्हें अच्छे से बस सॉल्व करना है। बाकी ग्राफ वाले चैप्टर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर, हाई वेटेज यूनिट ऑफ द होल क्वेश्चन पेपर। इसे अच्छे से कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी इज अगेन ईजी चैप्टर, ठीक है। तो ऐसे तुम अपनी बुक को स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करोगे, अपनी मिस्टेक्स को मार्क करना, कहीं तुमसे रजिस्टर में अगर दिक्कत हो रही है, तुमसे नहीं हो पा रहा है एक बार में क्वेश्चन, तो उसे मार्क कर लो, और उसके बाद जब तुम रिवाइज करो चैप्टर, तो उसके बाद तुम अपना वो क्वेश्चन करना, उसे क्वेश्चन को बिना देखे सोल्यूशन को उसे सॉल्व करना। जैसे मैंने मार्क कर रखे, तुम सर्कल्स देख पा रहे होंगे, तो ये सर्कल्स क्यों बना रखे हैं मैंने, ये मैंने इसलिए बना रखे थे क्योंकि मुझसे क्वेश्चंस हुए नहीं है पहली बार में, और ये क्वेश्चंस मैंने फिर जब मैंने प्रैक्टिस करी इस चैप्टर की दोबारा, तो मैंने इन क्वेश्चंस को सबसे पहले करा विदाउट सीइंग द सोल्यूशन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तुमसे एक दो बार में अगर तुम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दो बार में नहीं हो रहा है, तो देन सीधा गूगल सोल्यूशन या जहाँ से भी तुम देख रहे हो, लेकिन पहले जो तुमने गलती पहले करी थी उसे रिपीट ना करने के लिए तुम अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर लेना जो तुमसे नहीं हो रहा, रजिस्टर में या बुक में, जिस रजिस्टर में तुम कर रहे हो या बुक में, और उसके बाद उसे ढंग से अच्छे से बिना सोल्यूशन देखे एक करेक्शन लिख कर हेडिंग उसे अच्छे से सॉल्व करना। मैंने ऐसे रजिस्टर्स बनाए थे। एक मैं रिकमेंड करूँगी थिक रजिस्टर बनाना और अच्छे से सॉल्व करना नीटली। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब थी, बट अच्छे से करोगे तो तुम्हारा ईजिली, मतलब मैथ्स इज़ लाइक ए ईजी सब्जेक्ट। अगर तुम 10th बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से अगर तुम अच्छे से करोगे तो प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, ऐसे तुम अपना सब कुछ मैनेज कर पाओगे, कोई भी तुम्हारा पॉइंट छूटेगा नहीं। नेक्स्ट इज़ अदर बुक्स टू सॉल्व, रेफरेंस बुक्स। नाउ दिस इज़ हाईली ऑप्शनल। तुम चाहो तो सिर्फ नेट पे इतना कुछ है तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन मैंने पर्सनली बुक्स खरीदी थी, मैंने ओसवाल की बुक्स खरीदी थी। आई हाईली रिकमेंड ओसवाल की बुक्स अगर तुम खरीदना चाहते हो तो, बिकॉज मेरे को इन्होंने पूरे साल इतना हेल्प करा है। मैंने मतलब काफ़ी सब्जेक्ट्स के लिए खरीदी थी। मैथ्स के लिए इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा। इस क्वेश्चन बैंक इज ऑप्शनल, बट इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन थे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे, सॉल्व पेपर भी था, सॉल्व पेपर के क्वेश्चंस भी थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड केस बेस्ड क्वेश्चन भी थे। तो इसमें तुमको सब मिल रहा है। मतलब अगर तुम बुक के बाद सिर्फ ये सॉल्व कर लो, तुम्हारी मैथ्स की प्रिपरेशन इज गोइंग मतलब वेरी गुड। मतलब तुम ये कर लो और बुक कर लो, इट्स गुड। बट अगेन ये ऑप्शनल है, तुम नेट से भी ले सकते हो। 10 ईयर्स की बुक भी हाईली ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, क्योंकि 10 ईयर्स तुम्हें करने, 10 ईयर्स नहीं तो 5 ईयर्स तो तुम्हें करनी ही है। 10 ईयर्स चाहो ना करो, अगर स्टार्टिंग से कर रहे हो पेपर्स तो फिर तुम कर सकते हो 10 ईयर्स भी, लेकिन अगर तुम बहुत लेट हो जाते हो, एंड ऑफ द ईयर में बिल्कुल जनवरी में करना स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर 5 ईयर्स ही कर लेना। मैंने इस बुक को, इसके बुक के मतलब उसको पूरी बुक सॉल्व करी थी अगेन 10 ईयर्स पेपर, तो सब मैंने करे ही थे, तो सब करा मैंने मैथ्स का पूरा। एंड ये बहुत अच्छे हैं, इसमें सोल्यूशन अच्छे पेपर्स हैं इसमें, बिकॉज तुमने मतलब 10 ईयर्स पेपर तो सेम ही रहता है। अगर तुम नेट से लेना चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, लेकिन सोल्यूशन बहुत अच्छे एक्सप्लेन्ड सोल्यूशंस थे। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक में यूनिट वाइज सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे रखे थे। अच्छे से मैंने इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा था। मैंने अपने रजिस्टर्स में वो क्वेश्चंस करे थे जो मुझसे क्वेश्चन बैंक में नहीं हो पाए, ठीक है। एंड जैसे आप ये देख रहे हो, तो इसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, यहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी थे, सब्जेक्टिव भी थे, ऑब्जेक्टिव भी थे। जैसे अब देखो, गुड एंड सर्विसेज वाला चैप्टर है, ये जीएसटी वाला चैप्टर है, तो पहले सबसे पहले माइंड मैप देते हैं ये लोग आपको, जिससे आप पूरा चैप्टर समराइज रिवीजन के लिए, बेसिकली ये क्वेश्चन बैंक रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए होता है। तो देखो, तुमने पहले एक बार रिवाइज कर लिया कॉन्सेप्ट, उसके बाद तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिए, फिर तुमको मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए, ऑब्जेक्टिव दिए, उसके बाद सब्जेक्टिव दिए, फिर कॉम्पिटेंसी दिए, फिर केस बेस्ड, ये देखो केस बेस्ड भी दिए। तो सब तुम्हारे को सब एक बुक में मिल रहा है, सब कुछ तुम्हें एक जगह मिल रहा है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। फिर जब एक यूनिट खत्म हो जाती है, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ, ये यूनिट खत्म हुई शेयर्स एंड डिविडेंड्स वाली, तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट पेपर 3 चैप्टर्स का मिल गया, तो तुम इससे अपनी प्रैक्टिस को असेस भी कर सकते हो। तो इस वे से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, अपनी एक बुक ली थी, वो करी सॉल्व पहले, स्टैंडर्ड सबसे पहले तो यही करनी है। उसके बाद तुम चाहो तो नेट से ले सकते हो क्वेश्चन पेपर्स, मतलब प्रिंट करवा सकते हो, या फिर ऐसी बुक ले सकते हो। इट्स हाईली रिकमेंडेड बट ऑप्शनल। अगर आपको लगता है कि आप मतलब ले सकते हो तो प्लीज़ ले लेना। बाकी नेट पे भी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस नेट पे भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी ले सकते हो। बाकी मैं क्वेश्चन बैंक की, जो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है, उसकी वीडियो पोस्ट करूँगी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कटआउट्स मैं तुम्हें दे दूँगी। तो अगर तुम्हें नहीं लेनी है तो मैं भी तुम्हें उस वे में भी हेल्प करूँगी। बाकी
तुम्हें ये, अगर तुम ये तीनों चीज़ें कर रहे हो, तुम 10 ईयर्स या 5 ईयर्स कर रहे हो, तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, मोर एंड मोर क्वेश्चन से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रख रहे हो, अपनी बेसिक बुक तुमने सॉल्व कर लिया, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहे हो, देन यू आर डूइंग ऑल गुड, ठीक है। इस वे से तुम्हें अपनी पूरी साल और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व योर एंटायर बुक. And thanks for watching, guys. Hope you like the video. Please like and subscribe.